नमस्कार कक्षा 9वीं। आज हम पढ़ रहे हैं, हमारा चौथा पाठ है सांवले सपनों की याद। ठीक है, क्षितिज बुक से हम हमारा चौथा पाठ पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम 3 पाठ हमारे पढ़ चुके हैं। उन 3 पाठों में था 2 बैलों की गाथा, उसका लासा की और तीसरा उपभोक्तावाद की संस्कृति, है ना। उसके बाद हम चौथा पाठ पढ़ेंगे सांवले सपनों की याद। इससे पहले हमने कविताओं में साथिया एवं शब्द पढ़ लिया है, वाक्य पढ़ लिया है और सवैये पढ़ लिया है ना। तो ये इतने चीजें हमने पढ़ ली है। अब इसके साथ हम पढ़ेंगे सांवले सपनों की याद। सांवले सपनों की याद में हम ये जो पाठ लिखा है वो जाबिर हुसैन साहब ने लिखा है ना। इसके रचनाकार जो है, इसके लेखक जो है वो जाबिर हुसैन जी हैं, है ना। और जाबिर हुसैन जी ने इस पाठ के माध्यम से प्रकृति और जो हमारे सालिम अली साहब थे, सालिम अली साहब का जो प्रकृति प्रेम था उसको दर्शाने की कोशिश की है, उसको प्रस्तुत करने की कोशिश की है। चलिए सबसे पहले हम जाबिर हुसैन साहब के बारे में पढ़ लेते हैं, जिन्होंने ये पाठ लिखा है ना। तो ये ध्यान रखना है कि इस पाठ के लेखक कौन है। यदि पूछा जाए आपसे कि सांवले सपनों की याद पाठ के लेखक कौन है, तो उत्तर आएगा जाबिर हुसैन। या ऐसा भी पूछ लूं मैं कि जाबिर हुसैन साहब ने कौन सा पाठ लिखा है, तो आपका उत्तर आना चाहिए सांवले सपनों की याद, है ना। चलिए अभी हम सांवले सपनों की याद के लेखक जो है जाबिर हुसैन साहब, इनके जीवन परिचय को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि जीवन परिचय से भी आपको 1-2 प्रश्न आते ही हैं, है ना। जाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 में गांव नौनही जागीर राजगीर जिला नालंदा बिहार में हुआ, है ना। इनका जन्म जो है वो बिहार स्टेट में हुआ, बिहार राज्य में हुआ, नालंदा जिला था और राजगीर नौनही राजगीर गांव था। सन 1945 में इनका जन्म हुआ था। अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे, है ना। जाबिर हुसैन जी जो थे वो अंग्रेजी विषय के प्राध्यापक थे, अंग्रेजी विषय पढ़ाने के शिक्षक थे। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री बने, है ना। ये प्राध्यापक होने के साथ साथ, लेखक होने के साथ साथ राजनीति में भी सक्रिय रहे और राजनीति में सक्रिय होने के साथ साथ ये अपने क्षेत्र मुंगेर के विधायक भी बने और विधायक बनने के बाद में ये मंत्री भी बने। सन 1995 से बिहार विधान परिषद के सभापति हैं। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं में समान अधिकार रहते हैं। ये हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू तीनों भाषाओं को जानते हैं और समझते हैं। अब इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं वो ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि ये पूछा जाएगा, है ना। इनकी रचनाओं में डोला बीबी का मजार, है ना, डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लोंगा, एक नदी रेत भरी, है ना। ये प्रमुख रचनाएं हैं इनकी। इनमें जितने भी इनके संस्मरण हैं, है ना, या राजनीतिक संस्मरण है या यात्रा वृतांत है या कहानियां हैं, वो इन चारों में वर्णित है। चलिए अब थोड़ा सा पाठ के बारे में पढ़ लेते हैं कि पाठ के बारे में क्या कहा गया है। प्रस्तुत पाठ जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी में लिखा गया संस्मरण है ना। ये सांवले सपनों की याद है वो क्या है, एक संस्मरण है ना। मतलब संस्मरण का मतलब होता है याददाश्त, है ना, कि किसी की याद में लिखा गया हो या कुछ चीजें याद करके लिखी गई हो, है ना। कोई घटनाएं पहले घट गई हो और उस घटना की याद में कोई लेख लिखा गया हो, उसको संस्मरण कहते हैं। तो सालिम अली जी जो है उनकी मृत्यु हुई थी सन 1987 में। तो उनकी मृत्यु के पश्चात लेखक ने यह पाठ लिखा था संस्मरण के रूप में। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है ना। अब उनकी मृत्यु हो जाने के बाद जो उनको दुख हुआ था, उस दुख को उन्होंने सांवले सपनों की याद कहा है। सांवले सपनों की याद से मतलब है कि लेखक ने सालिम अली जी के साथ कुछ समय बिताया होगा और उनका बहुत ही अच्छा समय उनके साथ बीता होगा, तो उन्होंने उनको सांवले सपनों की याद कहा है। सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। यहाँ भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति की शैली दिल को छूती है ना। अब सालिम अली जी के जो व्यक्तित्व था, जो उनका व्यक्तित्व था, उनकी पर्सनालिटी थी, उनके बारे में जो सोच
थी उसको यहाँ पर उन्होंने प्रस्तुत किया है कि किस तरह से उनका जीवन था, किस तरह से उनका रहन सहन था, किस तरह से वो प्रकृति के प्रेमी थे, किस तरह से वो पक्षियों के प्रति आसक्त थे, वो सारी बातें उन्होंने यहाँ पर कहने की कोशिश की है, यहाँ पर प्रस्तुत किया है। इस पाठ की जो लेखन शैली है, जो अभिव्यक्ति है, वो बहुत ही अच्छी है और रोचक है ना। यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छे से सालिम अली जी के व्यक्तित्व को प्रस्तुत किया है। अब हम पाठ में देखेंगे कि उन्होंने किस तरह से सालिम अली जी के बारे में लिखा है ना। चलिए पढ़ते हैं कि पहला हमारा ये हमने सारांश में लिख लिया है कि पूरे पाठ को हम 7 पॉइंट में अलग अलग पढ़ेंगे, 7 बिंदुओं में इसको समझने की कोशिश करेंगे कि सालिम अली की अंतहीन यात्रा है ना, मतलब जब उनकी मृत्यु हो गई थी तो उनकी जो अंतिम यात्रा थी उस पर क्या कहा है लेखक ने, है ना। उन्होंने कहा है कि सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है, कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे सालिम अली अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाए, लेकिन ये सफर पिछले तमाम सफरों से भिन्न है। भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। अब तो वह उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वो पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा, है ना। अब इसमें उन्होंने प्रस्तुत करने की कोशिश की है कि सालिम अली जो है उनकी मृत्यु हो गई है, अब उनका जनाजा निकाला जा रहा है, उनकी अंतिम यात्रा निकाली जा रही है, लेकिन इस स्थिति में कोई भी व्यक्ति चाहकर भी उस व्यक्ति को अपने प्राण नहीं दे सकता, कोई भी व्यक्ति उसको अब जीवित नहीं कर सकता, है ना। तो ये स्थिति आ गई। अब उन्होंने उसका सुंदर सा वर्णन करने की कोशिश की है कि अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतिम सफर का बोझ उठाए, है ना। जैसे सैलानी लोग जो होते हैं ना, सैलानी का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जो घूमते रहते हैं किसी चीज की तलाश में, है ना। सैलानी का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर जो लोग घूमते रहते हैं उन्हीं को सैलानी कहा है। तो स्वयं सालिम अली जी एक सैलानी की तरह से अपने कंधे पर स्वयं का बोझ लेकर के चल रहे हैं, स्वयं का बोझ लेकर के चल रहे हैं। इसका मतलब है कि उनको जीवन की जितनी भी घटनाएं थी, जितनी भी यादें हैं, जितने भी अच्छे काम हैं, जितनी भी प्रकृति का प्रेम है, वो अपने साथ लेकर के चल रहे हैं, है ना, अपने साथ लेकर के चल रहे हैं। मतलब इतने सारे लोग उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए हैं, वो ऐसे ही शामिल नहीं हुए शायद, है ना, ऐसे किसी की यात्रा में शामिल नहीं होते हैं, है ना। तो जो उनका प्रकृति प्रेम था, उस प्रेम से लोग इतने भावुक हो गए, लोग इतने आसक्त हो गए, लोग उनके प्रति इतने आसक्त हो गए कि वो उनकी अंतिम यात्रा में चल पड़ने को शामिल हो गए, है ना। अब मुझे नहीं लगता कि इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। अब वो कहते हैं कि मुझे, लेखक ऐसा कहता है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि इस व्यक्ति को अब उठाना चाहिए या इस व्यक्ति को जगाना चाहिए या इस व्यक्ति को फिर से जिंदा करना चाहिए, है ना। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि इसने अपना पूरा जीवन पक्षी प्रेम में लगा दिया, इस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन प्रकृति प्रेमी में लगा दिया, इस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन, है ना, इस प्रकृति को सुंदर बनाने में, इसकी खोज में लगा दिया, है ना। कहीं भी अपना लाभ नहीं देखा, कहीं भी कोई अपना लालच नहीं देखा, जो भी कुछ देखा इसने इस प्रकृति को सुंदर से सुंदर बनाने की कोशिश की है ना। पक्षियों की उस आवाज को भी इसने कैच कर लिया, अपने कैमरे में कैद कर लिया, जिसकी पहुंच आम व्यक्ति तक नहीं थी, है ना। सालिम अली जी ने गौरैया के बारे में बहुत कुछ लिखा है कि गौरैया जो एक गौरैया अभी तो क्या है कि लुप्त प्राय है ना, गौरैया आजकल हम देखने को भी नहीं मिलती, गौरैया कहाँ पर है। लेकिन गौरैया आज से बहुत दिन पहले एक ऐसा पक्षी था जिसकी आवाज़ बहुत सुंदर थी, है ना। वो गले से जब गला हिलाती थी तो बहुत सुंदर लगता था वो दृश्य। तो उसने सालिम अली जी ने गौरैया को भी अपने कैमरे में कैद किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि ऐसा लगता है मानो कोई पक्षी हो जो मौत की गोद में जा बसे। उसका वर्णन क्या है कि सालिम अली की मृत्यु कुछ इस तरह से है कि ऐसा लगता है कि उसकी मौत जो है किसी एक पक्षी के समान है ना, क्योंकि वो पक्षी प्रेमी थे। तो ऐसा महसूस हो रहा है कि किसी पक्षी की मृत्यु हो चुकी है, कोई आदमी की मृत्यु न होकर के किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई हो, जो उस पक्षी की मृत्यु हुई हो जिसका जीवन पूरे पक्षियों के बीच में बीता हो, जिसका पूरा जीवन पक्षियों के साथ में बीता हो, है ना।
तो इसलिए उन्होंने कहा है कि इसका ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई, ऐसा लग रहा है कि किसी पक्षी की मृत्यु हुई हो जो मौत की गोद में सो गया हो। इस व्यक्ति को अब कोई भी जगाना नहीं चाहेगा। क्यों नहीं जगाना चाहेगा? क्योंकि इसने अपना पूरा सफर, अपनी जिंदगी का पूरा सफर पक्षियों के साथ में बिताया है। इसने बहुत ही लंबी यात्रा की है, तो इस लंबी यात्रा की थकान के बाद इसका आराम करना बहुत जरूरी है। मतलब इस व्यक्ति को अब सेवानिवृत्त करना चाहिए, इस व्यक्ति को अब आराम करना चाहिए। तो इससे बेहतर है कि अब इसे उठाना ठीक नहीं है। मतलब कि इस व्यक्ति को फिर से जिंदा करने की जरूरत नहीं है। इसके भाव है ना, हकीकत नहीं है, लेकिन ये उसके भाव, ऐसा वो लेखक जो है वो सालिम अली जी के बारे में सोचता है ना। इस तरह से वो अपना प्रेम उसके प्रति व्यक्त करता है। लेखक जो अपना प्रेम है, जो अपना स्नेह है, वो सालिम अली जी के साथ व्यक्त करने की कोशिश कर रहा है ना। तो अभी हमने इसकी अंतहीन यात्रा पढ़ी है। अगले वीडियो में हम बाकी के सारे टॉपिक्स को और पढ़ेंगे। तब तक आप इस पार्ट को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, तो आपको समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा कि सालिम अली का व्यक्तित्व क्या था, या सालिम अली जी जो थे वो किस तरह के व्यक्ति थे। थैंक यू।